बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ बुशरा हक। मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं महविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन में बात होगी। भारतीय दहशतगर्दी बेनकाब। ट्रूडो ने मोदी को रुस्वा कर दिया। भारतीय दहशतगर्दी का रिकॉर्ड। इलेक्शन जनवरी में। साजिशी किरदार निशाने इबरत। और पाक फौज बेहतरीन फौज। सबसे पहले बात, भारत आलमी दहशतगर्दी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। कैनेडियन सरजमीन पर भारतीय दहशतगर्दी के सबूत मिल गए। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने वाजे कर दिया कि कैनेडियन इंटेलिजेंस ने हरदीप नजर की मौत और भारतीय हुकूमत के दरमियान ताल्लुकात की निशानदेही की है। ये मामला G20 इजलास में भारतीय वजीर हरदीप सिंह कत्ल पर कनाडा का सख्त तरीन रद्द-ए-अमल। भारत के सीनियर सफारतकार को मुल्क से निकाल दिया। कैनेडियन वजीर खारजा ने बताया कि पवन कुमार नामी सफारतकार कनाडा में रॉ का सरबराह था। मोदी सरकार ने ढिठाई बेशर्मी की इंतहा करते हुए जवाबी रद्द-ए-अमल में सीनियर कैनेडियन सफारतकार को मुल्क छोड़ने का कह दिया। हरदीप सिंह के कत्ल में भारत के मुलविस होने के बाद कनाडा का भारत के खिलाफ सख्त तरीन रद्द अमल जाहिर। भारत के सीनियर सफारतकार को मुल्क से निकाल दिया। तैनात भारतीय सफीर पवन कुमार कनाडा में रॉ का सरबराह था। कनाडा की वजीर खारजा मेलानिया जॉली ने मीडिया को बताया कि कनाडा में आला तरीन इंडियन सफारतकार पवन कुमार राय को मुल्क बतर कर दिया गया है। भारतीय वजारत खारजा ने नाम निहाद दावा किया है कि कैनेडियन सफारतकार भारत मुखालिफ सरगर्मियों में भी मुलविस हैं। कनाडा में सिख रहनुमाओं को कत्ल करने वाला भारत अब आलमी रुसवाई का सामना कर रहा है। अमेरिका हो या ऑस्ट्रेलिया, यूरोप से लेकर बरतानिया तक भारतीय दहशतगर्दी का हिसाब मांग रहे हैं। मोदी की आस्तीन पर हरदीप सिंह का लहू पुकारने लगा। बदमाशी करने वाले भारत को अब बदनामी का सामना है। कनाडा के इक़दाम पर मगरबी ब्लॉक में तशवीश की लहर दौड़ गई। व्हाइट हाउस से जारी बयान में कहा गया, हरदीप सिंह कत्ल पर अमेरिका को गहरी तशवीश है। व्हाइट हाउस तर्जुमान एड्रियन वॉटसन ने कहा, मुजरिमों को इंसाफ के कटहरे में लाना बहुत अहम है। अहम मामले पर बरतानिया ने भी तहफ़्फ़ुज़ात जाहिर किए। लंदन से जारी बयान में कहा गया, मामले पर कनाडा से मुसलसल राब्ते में है। मुतालबा किया कि भारतीय हुकूमत जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करे। ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत के तर्जुमान ने एक बयान में कहा, कैनेडियन वज़ीर आज़म के भारत पर इल्ज़ामात पर गहरी तशवीश है। हम पेश रफ्त पर शराकतदारों के साथ राब्ते में हैं। और भारत दुनिया के सामने बेनकाब हो गया। कनाडा के वजीर आजम का बयान बहुत बड़ा है। आलमी बरादरी भारत को दहशतगर्द रियासत तस्लीम करे। साबिक वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी का मुतालबा, कहा कि आलमी बरादरी कब तक भारत से जुड़े वाक़यात को नज़रअंदाज करती रहेगी। भारत हमारे मुल्क में भी दहशतगर्दी में मुलव्वस है। सिख रहनुमा का कत्ल सिर्फ कैनेडियन सरजमीन की खिलाफ वर्जी नहीं, आलमी कवानीन को भी रोक दिया गया है। कनाडा के वजीर आजम ने अपना पार्लियामान में इल्ज़ाम लगाया कि भारत ने एक कैनेडियन शहरी को, सिख कैनेडियन शहरी को कनाडा में कत्ल किया है। ये एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम है और मेरा ख्याल में दुनिया के सामने अब भारत जो है वो एक्सपोज हो चुका है। कब तक इंटरनेशनल कम्युनिटी और ख़ास तौर पे जो हमारा वेस्ट के दोस्त हैं वो भारत के इस किस्म के वाक़यात को इग्नोर करते रहेंगे। इट इज़ टाइम for the international community to accept that India has become a rogue Hindutva terrorist state. लंदन खालिस्तान तहरीक के बानी करप्तवंत सिंह पन्नू ने भारत के टुकड़े टुकड़े करने का ऐलान कर दिया। कहा कि खालिस्तान तहरीक रेफरेंडम की कामयाबी पर भारत बौखलाहट का शिकार है। हरदीप सिंह के कत्ल का बदला लेंगे, भारत के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। भारत टूटेगा, पंजाब आज़ाद होकर खालिस्तान बनेगा। पूरी दुनिया में भारतीय दहशतगर्दी आशिकार भारत किस तरह अमन पर वार करता है और किसी भी मुल्क की खुदमुख्तारी और आज़ादी से खिलवाड़ करता है। अब दुनिया ने देख और समझ लिया है। हरदीप सिंह के कत्ल से भारत आलमी सतह पर बेनकाब हो गया। कनाडा में भारतीय दहशतगर्दी के हाथों कत्ल होने वाले सिख तंजीम के रुकन हरदीप सिंह कौन थे और भारत ने उसे कबल कितने सिख रहनुमाओं और कारकुनों को दहशतगर्दी का निशाना बनाया, इस रिपोर्ट में देखिए।
सिख तंजीम के रुकन हरदीप सिंह का कत्ल। कनाडा ने भारतीय दहशतगर्दी पर उंगलियां उठाई तो पूरी दुनिया में मिली मोदी सरकार को जिल्लत और रुसवाई। हरदीप सिंह कनाडा में प्लम्बरिंग का काम करते थे और अपनी जिंदगी के गुजर औकात करते थे। उनका ताल्लुक भारतीय पंजाब के जलंधर जिले के गाँव भेरा सिंहपुरा से था। वो आजाद खालिस्तान रियासत के लिए मुतारिक थे। 1997 में वो कनाडा आए, जबकि सन 2020 में भारत ने इन्हें गद्दार और दहशतगर्द करार दिया और उनकी गिरफ्तारी के लिए 10 लाख की इनामी रकम रखी। हरदीप सिंह ने इल्जामात को मस्तरद किया। उन्हें आखिरी बार ऑस्ट्रेलिया रेफरेंडम के मौके पर देखा गया। भारत की दहशतगर्दी पहली बार आलमी सतह पर इस तरह आया हुई है और हकीकत ये है कि हरदीप सिंह से कबल भी कई सिख रहनुमाओं और अरकान की हलाकत पर अब दुनिया भारत पर मुकम्मल शक की नजर से देख रही है। रमज़ साल हरदीप सिंह के साथी अवतार सिंह खंडा बरतानिया में पुरअसरार तौर पर अस्पताल में इंतकाल कर गए। उनकी मौत की वजह मालूम न हो सकी। इसी तरह एक और सिख रुकन परमजीत सिंह पंजवारा को मुबैना तौर पर लाहौर में कत्ल किया गया। तीसरे सिख रहनुमा रपुदमन मलक का कत्ल भी मुअम्मा है। उन्हें 2022 को सिरे कनाडा में गोली मारकर कत्ल किया। और मुल्क में इंतखाबात से मुताल्लिक़ गैर यकीनी सूरत हाल के खात्मे के लिए इलेक्शन कमीशन ने अहम फैसला करते हुए आम इंतखाबात का कबल अज़ वक्त शेड्यूल जारी करने पर गौर शुरू कर दिया। इंतखाबी शेड्यूल में आम इंतखाबात की तारीख जनवरी 2024 के आखिरी हफ्ते से ली जाएगी। कागजात नामजदगी जमा कराने का अमल दिसंबर से शुरू होगा। मुल्क में इंतखाबात से मुताल्लिक़ गैर यकीनी सूरत हाल के खात्मे के लिए इलेक्शन कमीशन का अहम फैसला। आम इंतखाबात का क़ब्ल अज़ वक्त शेड्यूल जारी करने पर गौर शुरू कर दिया। मुशावरत जारी। इलेक्शन कमीशन की तरफ से आम इंतखाबात का शेड्यूल रवा माह जारी होने का इम्कान हो गया। इंतखाबी शेड्यूल में आम इंतखाबात की तारीख जनवरी 2024 के आखिरी हफ्ते से ली जाएगी। मुजव्वज़ा शेड्यूल के मुताबिक कागजात नामजदगी जमा कराने का अमल दिसंबर से शुरू होगा। इलेक्शन कमीशन ने मुल्क में रजिस्टर्ड वोटर्स के आदाद-ओ-शुमार भी जारी कर दिए। मुल्क में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 12 करोड़ 69,80,000 से तजावुज कर गई। गुज़िश्ता इलेक्शन में 10 करोड़ 60 लाख के करीब वोटर्स थे। पंजाब में वोटर्स की तादाद 7 करोड़ 23 लाख से जायद हो गई। सिंध में 2 करोड़ 66 लाख वोट दर्ज। खैबर पख्तूनख्वा में 2 करोड़ 16 लाख, जबकि बलूचिस्तान में 52 लाख 84,000 वोटर्स दर्ज हुए हैं। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और मरकजी ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने कहा है कि नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश करने वाला हर एक किरदार घर नहीं गया, बल्कि कुदरत ने उसे अपने अंजाम पर पहुंचा दिया। लाहौर के निजी होटल में मुनक़दा पार्टी प्रोग्राम में खिताब करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि हर बार ये कहा गया कि नवाज शरीफ की सियासत ख़त्म और पार्टी ख़त्म हो गई। जिन्होंने नवाज शरीफ साहब के खिलाफ साजिश की, जो भी किरदार थे, ऐसा लगा कि वो कुदरत ने ईयर मार्क किए। एक शख्स अपने अंजाम को पहुंचा और सिर्फ अंजाम को नहीं पहुंचा, सिर्फ घर नहीं किया, रुसवाई और जिल्लत समेत की। तो ये जो दुनियावी तरीका कार है, ये जो दुनियावी हकीकतें हैं, उससे बढ़ के आसमान का निज़ाम है। वो अपने वक्त पे हरकत में आता है, लेकिन जब हरकत में आता है तो उसको रोकने वाला होगा। हर बार बल्कि ये कहा गया कि नवाज शरीफ साहब जो है उनकी सियासत खत्म हो गई, उनकी पार्टी खत्म हो गई, वो अब सियासत में इररिलेवेंट हैं, अब वो ताहयात नाअहद हैं। एवरी सिंगल टाइम अल्लाह ताला की फज़ल करम से दिस मैन हैज रिजन फ्रॉम द एशेस। एक अंग्रेजी की कहावत है कि हिज कमबैक्स हैव बीन ग्रेटर देन हिज सेटबैक्स। माशाअल्लाह। नवाज शरीफ को वतन वापसी पर वेलकम करेंगे। लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा नून लीग से है। लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से आसिफ जरदारी को तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का कहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। एक जमात प्रोपेगेंडा और किरदार कुशी में माहिर है। हम इंतखाबी तारीख और शेड्यूल फौरी जारी करने का मुतालबा किया है। साहब ने अपना वापसी का डेट ऐलान किया है, तो ऑब्वियसली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसको वेलकम करेगा। लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से ना सिर्फ पीपल्स पार्टी के साथ मगर तमाम जो PDM के इत्तेहादी थे उनके साथ इंगेज किया जाता, इन इश्यूज को एड्रेस किए जाते, ताकि इस सूरत हाल में हम ना पहुंचते। जहाँ तक इलेक्शंस कब होंगे, डेट ऐलान करने का इख्तियार वो तो इलेक्शन कमीशन के पास। तो डेट के हवाले से और स्केड्यूल के हवाले से वहाँ तो पीपल्स पार्टी का जो पोजीशन है वो वाज़ेह है कि हमें इलेक्शन स्केड्यूल जिसमें इलेक्शन डेट भी शामिल होगा वो फौरन दिया जाए। जो किरदार कशी और प्रोपेगेंडा मुहिम चल रही है मीडिया पे, जो एक जमात इसमें तो बहुत माहिर है, उस पर आप ध्यान ना दें।
पीपल्स पार्टी ने बर वक्त इलेक्शन के लिए प्लान फाइनल कर लिया। इलेक्शन में ताखीर पर जारहाना मौक़िफ़ अपनाया जाएगा। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने फैसला कर लिया कि पीपी कयाली की पोजीशन कमजोर करार दे दी। कहा कि आम आदमी हालात का जिम्मेदार नून लीग को करार दे रहा है। इलेक्शन में साबिका हुकूमती कारकर्दगी का नजला नून लीग पर गिरेगा। सूरत हाल का फायदा पीपी को होगा। रकान की अक्सरियत के आसिफ जरदारी की पॉलिसी की बजाय बिलावल भुट्टो की पॉलिसी अपनाने पर इत्तेफाक किया। नवाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं को पीपल्स पार्टी की मरकजी क़यादत के खिलाफ बयानात से रोक दिया। ज़राए के मुताबिक रहनुमाओं को हिदायत की कि जुल्फ़िकार भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो और जरदारी के खिलाफ बयानात से गुरेज किया जाए। सदर नून लीग शहबाज शरीफ ने वाज़ेह किया कि सियासी इल्ज़ामात का जवाब सियासी अंदाज में दिया जाए। फिलहाल फोकस नवाज शरीफ की वतन वापसी की तैयारियों पर रखा जाए। शहबाज शरीफ का कहना था कि पीपल्स पार्टी 16 माह इत्तेहादी रही, बयानात में जातियात को निशाना न बनाया जाए। ज़राए का कहना है कि पीपल्स पार्टी के साथ सियासी ताल्लुकात से मुतालिक वाज़ेह फैसला नवाज शरीफ की वापसी पर होगा। नून लीग का नवाज शरीफ की वतन वापसी से मुतालिक शेड्यूल तब्दील। एयरपोर्ट पर नवाज शरीफ का इस्तकबाल सिर्फ मरकजी क़यादत करेगी। कारकुन एयरपोर्ट नहीं पहुंचना ही नवाज शरीफ रैली की सूरत में दाता दरबार या मीनार पाकिस्तान जाएंगे। लीगी ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ को एयरपोर्ट से बज़रिया हेलीकॉप्टर मीनार पाकिस्तान जलसागाह पहुंचाया जाएगा, जहां कारकुनान और ओहदेदारान इस्तकबाल करेंगे। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस। चेयरमैन पीटीआई पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए केस समाअत के लिए मुकर्रर। चेयरमैन पीटीआई असद उमर और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत 26 सितंबर को कमीशन का 4 रुकनी बेंच चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ केस की समाअत करेगा। जिला कचहरी लाहौर ने इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के 2 मुकदमात में साबिक वज़ीर आला परवेज़ इलाही का जुडिशल रिमांड मंजूर कर लिया। अदालत ने एंटी करप्शन की सदर पीटीआई परवेज़ इलाही की जिस्मानी रिमांड देने की इस्तदा मुस्तरद करते हुए जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दी। जुडिशल मजिस्ट्रेट इमरान आबिद ने महफूज फैसला सुनाया। आपको बताएंगे कि दुल्हा बनकर जाएंगे और दुल्हनिया घर लाएंगे। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर शाहीन शाह आफरीदी की अंशा आफरीदी से शादी की तकरीबात का आगाज़ हो गया। तकरीब में क्रिकेटर्स और दीगर शोबों से ताल्लुक़ रखने वालों ने शिरकत की। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम, मिसबाउल हक, सईद अनवर, तनवीर अहमद और सुहेल खान भी मौजूद। गुज़िश्ता शब मेहंदी की तकरीब कराची में शाहिद आफरीदी के घर में हुई, जबकि वलीमा जुमेरात को इस्लामाबाद में हुआ। आर्मी चीफ ने कहा है कि जूनियर लीडर्स पाकिस्तान आर्मी की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं और रिवायती और गैर रिवायती जंग में कामयाबी से कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। पाक फौज की पेशा वराना महारत और क़यादत का मयार दुनिया की किसी भी जदीद फौज के मुकाबले में बेहतरीन है। आर्मी चीफ का कसीर मुल्की स्पेशल फोर्सेस की मुश्तरका मश्क इटर्नल बरदार की इफ्तिताई तकरीब से खिताब में 2 हफ्तों पर मुश्तमिल मुश्तरका मश्क में पाकिस्तान, काज़ाकिस्तान, कतर, तुर्किया और उज़्बेकिस्तान की स्पेशल फोर्सेस हिस्सा ले रही हैं। कसीरुल मुल्की स्पेशल फोर्सेस की मुश्तरका मश्क एटर्नल ब्रदरहुड 2 की इफ्तिताही तकरीब। जनरल आसिम ने बरोथा गैरिजन का दौरा किया। शनक्यारी और बरोथा आमद पर इंस्पेक्टर जनरल ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एंड एविएशन ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। इस मौके पर आर्मी चीफ को जनरल ऑफिसर कमांडिंग स्पेशल सर्विसेज ग्रुप की जानिब से मश्क के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। मश्क का मकसद दोस्त ममालिक के माबैन तारीखी फौजी ताल्लुकात को मजीद बढ़ाना है। आर्मी चीफ का तकरीब से खिताब में कहना था कि पाक फौज की पेशा वराना महारत और क़यादत का मयार दुनिया की किसी भी जदीद फौज के मुकाबले में बेहतरीन है। पाक फौज के जूनियर लीडर्स ने दुनिया भर में तरबियत, ऑपरेशंस और आलमी मयार के मुकाबलों के शोबे में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है। मुश्तरका मश्क में पाकिस्तान, काज़ाकिस्तान, कतर, तुर्किया और उज़्बेकिस्तान की स्पेशल फोर्सेस हिस्सा ले रही हैं। कच्चे में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन के लिए निगरान हुकूमत मुतहरिक। निगरान वज़ीर दाखिला सिंध हारिस नवाज और आईजी रफ़त मुख्तार शिकारपुर के कच्चे के थाने पहुंच गए। एसएसपी शिकारपुर की कच्चे में जारी ऑपरेशन पर ब्रीफिंग। आईजी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए निगरान वज़ीर दाखिला सिंध हारिस नवाज ने कहा कि अगवा की वारदातों में मुलव्वस मुजरिमों को माफ़ नहीं करेंगे। में आज के बाद कोई भी अगवा होता है या कोई पुलिसर करता है या रास्ते में जो ये कॉन्वॉय को लूटा जाता है, किसी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इसके साथ साथ जिस सरदार के एरिया में यहाँ पर होगा हम उसको अकाउंटेबल करेंगे और ये हम इंश्योर करेंगे कोई लिहाज नहीं। वेपन एमुनिशन हमारे पास, पुलिस के पास वेपन है, रेंजर्स के पास तो जरूरत पड़ेगी हम फौज को भी इस्तेमाल करेंगे।
हमारे पास और बहुत ज़राए हेलीकॉप्टर के थ्रू क्या कुछ कर सकते हैं अभी मैं बताना नहीं चाहता। 2 महीने भी काफ़ी हैं। अगर ये 1 महीने में पानी उतरता है, इसके अलावा पानी में है भी तो हमें हमारे इन्फॉर्मर्स हमें बताएंगे ये किस जगह पर हैं। हमारे पास रेफरेंस आ जाएंगे, गूगल मैप से हम निकाल लेंगे और वहाँ पर टारगेट ऑपरेशन करेंगे। ज़राए कौन से हैं आपको जब ऑपरेशन करेंगे बड़ा क्लियर होगा। ओगाही में इंटेलिजेंस मालूमात पर रेंजर्स और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक फायरिंग के तबादले के बाद एक जख्मी डाकू समेत 14 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक गिरफ्तार डाकू मंजूर उर्फ गाला ओगाही गैंग से हैं। डाकू के कब्जे से असलहा, एम्यूनेशन और मसरूका सामान बरामद कर लिया गया। गिरफ्तार डाकू कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस के सुपुर्द कर दिए गए। कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके। रानीपुर की घरेलू मुलाजिमा फातिमा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट बिलाखिर 1 माह के बाद सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक नन्ही फातिमा की मौत तिब्बी तशद्दुद और वक्त पर इलाज ना करवाने के सबब हुई। मुल्क में बारिशों का नया स्पेल। लाहौर में तूफानी बारिश, 157 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। पुराना एयरपोर्ट के करीब घर की छत गिर गई। 2 खवातीन समेत 3 अफराद जख्मी। पानी बरसात, तेज हवाएं और घनघोर घटाएं। मुल्क में बारिशों का नया स्पेल। लाहौर में तूफानी बरसात, 157 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। लाहौर में पुराने एयरपोर्ट के करीब घर की छत गिर गई। 2 खवातीन समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। नशेबी इलाके ज़ेरे-आब, पानी घरों में दाखिल। और पाकिस्तानी अदाकारा, मॉडल और मेज़बान जुगन काजिम की जानवरों से मोहब्बत। शौहर के हमरा बैंकॉक के ट्रिप के दौरान जानवरों के साथ अटखेलियां तवज्जो का मरकज बन गई। जवान ने एक और संगे मील उबूर कर लिया। फिल्म जवान दुनिया भर में 800 करोड़ क्लब में शामिल हो गई, जिसके बाद फिल्म के हिदायतकार एटली ने नजरें ऑस्कर अवार्ड पर जमा ली हैं। खबरों में फिल वक्त इतना ही। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। किसी भी खबर की तफसीलात के लिए विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज। बोल न्यूज हेडक्वार्टर।